सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और तोड़ा गया। 1308 में खिलजी के सेनापति उलूग खान ने मंदिर को फिर से लूटा और शिवलिंग को उखाड़ दिया। हालांकि बाद में चुड़ासमा राजा महिपाल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। गुजरात के अंतिम दिल्ली सल्तनत गवर्नर और गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान ने 1395 में मंदिर को तीसरी बार नष्ट किया। महमूद गजनवी 1026 में। ये सबसे प्रसिद्ध विनाशकारी हमला था। गजनवी ने हजारों सैनिकों के साथ सोमनाथ पर धावा बोला, भारी नरसंहार किया और मंदिर से भारी मात्रा में सोना लूट लिया, जिससे मंदिर की मुख्य मूर्ति भी खंडित हुई। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी 1451 में मंदिर को अपवित्र किया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1702 में मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि यदि वहां पूजा अर्चना फिर से शुरू होती है तो उसे गिरा दिया जाए। इन हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ और ये आज भी भारत के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो आस्था। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे वो सिर्फ खाना नहीं, एक हेल्थ टेक्नोलॉजी था। इसलिए वो तगड़े, सहनशील और बीमारी मुक्त रहते थे। कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज जो खाते थे वो सिर्फ भोजन नहीं, पूरा विज्ञान था। आज मैं आपको उन 7 खाने जिनसे भारत के लोग लोहे जैसे मजबूत बनते थे। बाजरा और रागी की रोटी सरल नहीं, सुपर फूड थी। ये धीरे धीरे एनर्जी देती थी। इसलिए पुराने लोग घंटों काम करके भी थकते नहीं थे। फर्मेंटेड फूड्स, हमारे पूर्वज दही, कांजी और खमीर वाला खाना रोज खाते थे, जो पेट को मजबूत करता था और इम्यूनिटी को तेज बनाता था। शहद कोई मीठा सिरफा नहीं था, ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता था। जख्म भरने से लेकर एनर्जी तक हमारे पूर्वज इसे रोज मेडिसिन की तरह लेते थे। दिल छोटा है पर ताकत का खजाना, लाखों एंटीऑक्सीडेंट, दमदार कैल्शियम, इसीलिए हमारे पूर्वज इसे रोज खाते थे। बाजरा हमारे पूर्वजों का असली एनर्जी फूड। इसमें आयरन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इतने ज्यादा थे। मैं मगध काल का वही शिल्पकार हूँ जिसे राजा बिंबिसार ने इस विशाल पहाड़ी को काटकर सोने छुपाने के लिए गुफा बनाने का आदेश दिया था। लेकिन इसको खोलने का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है। आओ मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया था। राजा बिंबिसार चाहते थे कि मैं ऐसी गुप्त गुफा बनाऊं जिसमें कोई मनुष्य क्या चींटी भी प्रवेश न कर सके। इसके लिए मैंने मगध के राजगीर में व्यवहार की पहाड़ी को चुना, क्योंकि यह स्थान धन छुपाने के लिए शांत है और सुरक्षित था। मैंने इस गुफा में 2 बड़े कमरे बनाए थे, जिनमें से एक को हजारों टन सोना रखने, दूसरे को विशाल सेना के ठहरने के लिए बनाया था जो इसकी रक्षा करती थी। इन दोनों कमरों को ऐसे पैक किया था कि कोई महाज्ञानी भी यहाँ की भूल भुलैया को पार करके आसानी से ना पहुँच सके। इन तक पहुँचने के लिए एक बहुत संकरी सुरंग इस तरह से बनाई थी कि इसके अंदर केवल एक व्यक्ति ही आ जा सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद हमें लगा अब ये धन एकदम सुरक्षित है, लेकिन हम गलत थे। यहाँ तो घर के भेदी ने ही लंका ढाई दी है। जय हो, जय हो। जब अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी तो रानी ने मुझे इस गुफा के मुख्य